Students, today we are going to start our experimental, that is refraction of light through a glass slab. The material required for this experiment is glass slab, drawing board, drawing sheet, scale, drawing pin and the all pins. Now a protector. First of all, we use drawing sheet on the drawing board and use these drawing pins now use this drawing slab for the refraction of light. What we have to do, first of all place this glass slab and mark boundary around it. Just when we draw boundary around it, then make a straight line like a refracted ray, incident ray with a slight angle. That is our incident ray. Now draw the normal. For the normal, we can use this protector. Use this point as an 0. Here is a point normal. Now draw normal. इतनी लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट नॉर्मल के लिए बस स्ट्रेट लाइन मैच कर ली इस पॉइंट से, देन लगाना बस यही है. दैट इज अवर नॉर्मल. हियर इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज एंगल आई. अगर इसको मेज़र करना हो तो इसको मेज़र भी कर सकते हैं कि हमने कितने डिग्री पर एंगल बनाया है. 0 यहाँ से काउंट करना है, दैट मीन्स ये नियरली 43 के अराउंड बना है एंगल ऑफ इंसिडेंट. नाउ जैसा ही आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर, इंसिडेंट रे जाना तो चाहिए स्ट्रेट, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि एयर से ग्लास के अंदर इसने एंटर करना, तो एयर टू ग्लास यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब ये एंटर करेगा तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाता है. अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल किस तरह से जाएगा वो हम ग्लास स्लैब की हेल्प से चेक करेंगे. दोबारा से ग्लास स्लैब को इस बाउंड्री के अंदर लगा दीजिए. अब क्या करना है, आप ध्यान से देखना है. 2 पॉइंट कहीं पर भी स्ट्रेट ये पिन लगा लो जो इंसिडेंट रे है उसके ऊपर. उन पिन के बीच में बच्चों डिस्टेंस 2 to 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए. स्ट्रेट पिन लगा दी. अब इन स्ट्रेट पिन को बाउंड्री के अकॉर्डिंग मैच करके दोबारा देख लिया. 2 पिन और निकाल लिए. अब क्या करना है, इस तरफ से, इस फेस से हमने इन पिन्स को देखना है जो कि स्ट्रेट लाइन पर हों और उनके ऊपर ये 2 पिन और लगाने हैं ताकि एक लाइन स्ट्रेट हो जाए. इस तरह से जब चारों के चारों पिन एक ही लाइन में आ जाएंगे तो इन पिन को स्लैब हटाने के बाद हम मार्क लगा लेंगे. ये फर्स्ट पिन था, ये सेकंड पिन था, यहाँ पर अब ये पिन. अब ये जो इमर्जेंट रे आई है, जो रे इस स्लैब से बाहर निकलने वाली है, इस इमर्जेंट रे को ड्रॉ कर दिया. इसी इमर्जेंट रे के जिस पॉइंट पर और यहाँ से रे है, इन दोनों को ज्वाइन करना है. ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा.
यहाँ अगेन आपका एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, जैसे आपने ऊपर ड्रॉ किया था वैसे ही प्रोटेक्टर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये नॉर्मल ड्रॉ होगा, यहाँ एंगल और यहाँ इमर्जेंट का एंगल। तो ये आपका रिफ्रैक्शन है, ये आप इस तरह से जाते हुए देखते हैं। अगर इस लाइन को सीधा आगे और एक्सटेंड करते चले जाओगे तो ये लेटरल शिफ्ट कहलाएगा। तो ये है आपका एंगल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इंसिडेंट रे इधर आई, पहले ये रिफ्रैक्ट हुई अंदर और उसके बाद इमर्जेंट यानी बाहर निकली। तो यहाँ से एंगल अगर मेजर करोगे ये इसके बराबर आने वाला है, यहाँ से ये चेंज होने वाला है एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। क्लियर है बच्चे? ये आपने प्रैक्टिकल में भी देखा है, वहाँ पर भी करना है। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।